आपके लिए भी आई ओपनर है कि हमेशा जो साजिश का शिकार अपने आप को आम आदमी पार्टी दिखाती है वो दरअसल है नहीं? नहीं, देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज मैं यहां नहीं बता सकता, लेकिन जब देखा कि पब्लिक का सपोर्ट ऑड इवन को जबरदस्त है तो सबकी आवाजें बंद हो गई। अच्छा, मैं विजय जी को बताना चाहता हूं कि मीनाक्षी लेखी ने 31 दिसंबर को क्या बयान दिया था। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा हुई और ये इनके पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली में ये नहीं मालूम कि मैं केजरीवाल जी के पास जाकर सर जी एक मिनट विजय जी हम इसको सपोर्ट करेंगे अगर आप अच्छी नियत से कर रहे हैं। ये मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को स्वयं हम सभी तरीके से बात जाकर बोला है। बात करने दीजिए मुझे। आप कह रहे विरोध किया है और मैं तो अभी भी सपोर्ट कर रहा हूं। यही विड्रॉ कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं यही विड्रॉ कर रहे हैं। मैं तो अभी सपोर्ट कर रहा हूं। दिल्ली के अध्यक्ष है सतीश उपाध्याय। मैंने खुद मुख्यमंत्री को जाके बोला उनके ऑफिस में 1 जनवरी सुबह 10 बजे सतीश उपाध्याय जी ने टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिया और कहा कि 2000 चालान हो चुके हैं ऑलरेडी। 2000 चालान हो चुके। आपने कितने देखा? ये साबोटाज करने की कोशिश की। जब हमने उसका जवाब दिया, जब पब्लिक को पता चला कि पब्लिक का सपोर्ट मिला, ये 18 दिसंबर को ये बीजेपी चाहती थी फेल हो जाए। ये बीजेपी चाहती थी फेल हो जाए। 18 दिसंबर को लोगों का सपोर्ट 18 दिसंबर को सीएम के चैम्बर में जाकर हमने खुद बोला कि सर जी सतीश उपाध्याय जी आपके अध्यक्ष हैं, आप उनको रिपोर्ट करते हैं। हम इसके विरोध में नहीं विजेंद्र गुप्ता जी, लेकिन आपकी नियत अच्छी होनी चाहिए। विजेंद्र गुप्ता जी, सतीश उपाध्याय जी आपकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, आप उनको रिपोर्ट करते हैं। कृपया मिसगाइड ना करिए लोगों को। सिर्फ ड्रामा और एक शोकेसिंग सस्टेनेबल मॉडल का इन पर कोई लॉजिक ही नहीं है। और आप खुद विड्रॉ कर रहे हैं सर। शोकेसिंग करते करते तो मैडम हमारा ये कहना है अंजना जी। सर एक सवाल देखिए, एक सवाल पूछ लो। एक मिनट उसी में जोड़ दीजिएगा ना जवाब में। हाँ जी। इन्होंने तो बता दिया 365 दिन नहीं कर रहे जी। इमरजेंसी स्टेप है और इमरजेंसी के वक्त पे ही लेंगे जी। आप बताइए कि मुंबई और अहमदाबाद में करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए क्या हमको लगता है अफसोस तो नहीं हो रहा कि हिट हो गया? अभी जो देखिए, अभी सिर्फ देश में अहमदाबाद और मुंबई नहीं है, बहुत सारे और भी प्रदेश हैं और बहुत सारी और भी शहर हैं। भोपाल भी पूछ लीजिए। एक मिनट, भोपाल पॉल्यूशन को रोकने के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो भी एक्सट्रीम स्टेप सर, ये डायरेक्ट आंसर दीजिए ना, लागू करेंगे नहीं लागू करेंगे आप। लेकिन लोगों की परेशानियां क्या वो सरकार की जिम्मे? कोई भी मॉडल आप बनाएंगे क्या उसके एक्सेस नहीं चेक करेंगे आप अगर कहीं पे पानी गिरता है और उसको बाहर से बंद कर देंगे और उसको वो पानी जाएगा कहां? उसके लिए आप कोई सॉल्यूशन नहीं देंगे। कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है बीजेपी को, इनकी सरकार को, पुलिस को कि आप सहयोग। कोई भी मॉडल होता है वो कंप्लीट मॉडल होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होता है कि आप एक मेजर लें, एक तुगलकी आदेश जारी करें और लोग फिर सिर्फ यही इंतजार करें किसी तरह ये 15 दिन खत्म हो, मतलब किसी तरह ये 15 दिन खत्म हो। यानी अगले 10 साल इंतजार करें। कौन इंतजार? ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट परफेक्ट होने में नहीं, हमारा ये नहीं कहना। हमारा कहना जो भी मॉडल आप बनाएं, ये अच्छा हुआ, जो भी मॉडल। मैं कंफ्यूज हो गई। एक मिनट देखिए, या तो आप सवाल मत करिए ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ। मेरा साफ रूप से कहना है कि चूंकि सिर्फ 15 दिन का एक इशू था, 15 दिन स्कूल बंद किए जा सकते थे, 15 दिन लोग ऑफिस से छुट्टी भी ले सकते थे, 15 दिन लोग कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट भी कर सकते थे। 15 दिन कौन सा ऑफिस 15 दिन छुट्टी दे रहा है? सर जी ये बताओ अच्छा हुआ या बुरा हुआ? एक मिनट कोई ऑफिस ऐसा नहीं है जो 15 दिन के लिए छुट्टी करेगा। सर सैलरी करते हैं, अगर आप 15 दिन की छुट्टी भी करो तो। मैं खुद अपना बताता हूँ आपको। मैंने मेरी गाड़ी ऑड है। विजय जी आप मेट्रो में कब चले आखिरी बार? मेरी गाड़ी ऑड है और मैंने खुद इवन डेज के लिए ये सोचा कि इस दिन मैं ये काम नहीं करूं, आज मैं छुट्टी कर लेता हूँ, आधा दिन मैं इधर चला जाता हूँ। हर आदमी ने, हर व्यक्ति ने पूछो आखिरी बार मेट्रो में कब चढ़े? हर व्यक्ति ने जरा इनसे पूछिए आखिरी बार मेट्रो में कब चढ़े? एक मिनट सर, मेट्रो पे आप मेट्रो में कब चढ़े आखिरी बार? 15 दिन में ये लोगों ने सिर्फ 15 दिन मानकर कि 15 दिन की एक परेशानी है मेट्रो पे। सरकार ने लोगों की परेशानी को हल करने के लिए कोई कदम आज तक नहीं उठाया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है। सर मेट्रो पे चढ़ पाए इन 15 दिनों में? आप मेट्रो पे चढ़ पाए? मैं वही कहना चाहता हूँ। नहीं मैं पूछूं, आप आखिरी बार मेट्रो में चढ़े? सर मैंने लिफ्ट ली है, मैंने लिफ्ट लेकर गया, मेट्रो पर नहीं गया, मेट्रो पर मैं नहीं गया, लेकिन मैं लिफ्ट लेकर गया। कारपूलिंग की आपने? कारपूलिंग की, ठीक है। एक सवाल लेते हैं जिसके बाद ब्रेक लेना है। जल्दी से सवाल पूछिए। सर कभी कभी मेट्रो में चल लिया करिए, पता चलेगा लोग क्या सोचते हैं। सर ये क्वेश्चन मेरे को जाती नहीं ना, जहाँ जाना था। अच्छा मेट्रो में तो जाती नहीं। जेपी अग्रवाल जी, ये 3 नेता यहाँ पे, विजेंद्र जी आप ही के पास मेट्रो का कार्ड? ये मेट्रो कार्ड और काफी पुराना है। मैडम मेट्रो मेरे जहाँ मुझे जाना होता वहाँ मेट्रो है नहीं। ठीक है, कोई जरूरी तो नहीं है। सर आप रोहिणी में रहते हैं,
रोहिणी में मेट्रो है, मैं रहता रोहिणी में हूं, लेकिन मैं जहां जाता हूं वहां मेट्रो आप नहीं है। कहाँ जाते बताइए? अब आप विधानसभा आते, विधानसभा मेट्रो रुकती है। सेंट्रल सेक्रेटरी से मेट्रो की कनेक्टिविटी एक सवाल है, मैं मेट्रो की कनेक्टिविटी। नहीं एक मिनट, कनेक्टिविटी का विजय इशू जी है। कह रहे हैं कि हाँ, ये मेट्रो जहाँ कोई रहते हैं वहाँ मेट्रो complete नहीं solution है, ये रोहिणी में रहते हैं, रोहिणी में बाकायदा मेट्रो स्टेशन लेकिन है। जहाँ जाना है उनको मंजिल वहाँ कह रहे नहीं हाँ, है। विधानसभा में मेट्रो है। सर मैं सरोजनी नगर के पास रहती हूँ, वहाँ पे मेट्रो है। नोएडा में कनेक्टिविटी मैं नहीं है कह तो रहा मैं हूँ कैसे ना, आ जाऊँ अरे, मेट्रो से? ये तो विजेंद्र जी को एक मिनट, मेरा ऑफिस नोएडा में है, विजेंद्र जी को कनेक्टिविटी विजेंद्र नहीं है। जी को विधानसभा जाना होता मोड है, ऑफ ट्रांसपोर्ट लीडर क्या ऑपोजिशन है, वहाँ मेट्रो है। मैं वो लूंगा। इनको दिल्ली मुझे सरकार लिफ्ट जाना है, करनी वहाँ लिफ्ट से चला इंफ्रास्ट्रक्चर गया। मेट्रो है। रोहिणी में रहते हैं, वहाँ मेट्रो मेरे है। लिए लिफ्ट रोहिणी से convenient- विधानसभा के लिए मेट्रो है। देखिए सर, आप आप मेट्रो मेरा चलिए ना। exaggeration कर रहे हैं क्या? ये देखिए मेट्रो। मेरे को लिफ्ट कर, मैंने तो ये नहीं कहा, मेरा कहना है सर मुझे लिफ्ट, नेताओं को एग्जाम्पल बनना है, मैं आदर्श बनना है। हाँ ना तो इस तभी तो व्यवस्था मैं में। लिफ्ट लेके गया से ना, मेट्रो से मुझे जाएंगे लिफ्ट कन्वीनियंट ठीक थी, है। मैं लिफ्ट लेके चला गया। आज आप ये कसम दे दीजिए लोगों को आशुतोष कि आप जी। मेट्रो से कल से चलेंगे आप। आशुतोष देखिए जी, मेट्रो पे अगर मुझे अंजना जाने जी, एक सवाल। आज भी इनसे वादा ले लीजिए मेट्रो कि में जाने की जरूरत चलेंगे होगी, कल से। मेट्रो में जाऊंगा। चलिए ठीक है। आप विजेंद्र जी, आप कल से मेट्रो में मैडम चलेंगे। मेट्रो में जाने की जरूरत होगी, मेट्रो में जाऊंगा। विजेंद्र जी पे अलग से कार्यक्रम बनेगा जिस दिन ये मेट्रो की सवारी करेंगे। कब आशुतोष चल जी। रहा है बताइए? देखिए मैं जिंदगी भर मेट्रो में चलाऊं, मुझे कोई बड़ा इशू नहीं है मेरे अरे लिए। सर, चलेंगे ना? 15 साल पहले तो मेट्रो थी अब नहीं, जिंदगी भर अब कैसे सरकार ने मुझे गाड़ी दी हुई है, मेट्रो सरकार ने मुझे गाड़ी दी हुई आप है। लोग तालियां बजा दीजिए। विजेंद्र जी इस कार्यक्रम की वजह से मेट्रो की सवारी करेंगे। पूछे सवाल। आशुतोष जी, आप बोल रहे हैं कि ये मेरा मेट्रो का कार्ड, आप जिसने सुबह बदरपुर जाना होगा, 7 o'clock वहां पहुंचना है, वो कैसे पहुंचेगा? आपका तो आज और चल रहा है, कल इवन हमारे पास आज और नंबर गाड़ी है, कल इवन नंबर है ना, हमें कोई जानता ना पहचानता। सुबह 7 बजे पहुंचना है, कैसे पहुंचे? नहीं मित्र, मुझे लगता है कि मेट्रो सुबह 6 बजे शुरू होती है और 7 बजे सर, बदरपुर 7 जाती है बजे तो आराम एंट्री से। करना है। नहीं बिल्कुल जाती है एक आराम बात से। आप और बताइए, बाई चांस नहीं बाई चांस की बात नहीं होती ना, आपको मैनेज करना पड़ेगा। एक बात बताइए, जिसके पास 2 गाड़ी है वो तो मैनेज कर रहा है। दो गाड़ी जो मैनेज कर रहा है। आपको बदरपुर जाना है, बदरपुर मेट्रो जाती है, वो फरीदाबाद पहुंचती है आगे चल के। आप लोगों की एक आई थी, हम 3 बंदे हैं, आपने एक जगह से उठ के एक सेंटर सेक्रेटरीट में आना होता है, आप लोग तीनों एक ही गाड़ी में फिट हुए और आके बैठ गए, उसके अलावा आपने कहीं जाना ही आप नहीं है। सुन लो, मैं आपको बताऊं, मैं आप मुझसे बात कर रहे हो ना जी। मैं जहांगीरपुरी भी जाता हूं मेट्रो से, कश्मीरी गेट पे 3 तल्ले से ऊपर नीचे चढ़ता हूं, ऊपर जाता हूं, मुझे मालूम है। मंडी हाउस का मेट्रो स्टेशन हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन मेट्रो स्टेशन मैं आपको बता सकता हूं। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का मेट्रो स्टेशन हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन मेट्रो स्टेशन मुझे मालूम है। तो करिए आपने, है ना? कम से कम मेट्रो के बारे में सर ये मेरे को मुझे और मैं अगर आप चाहते हैं। विजेंद्र जी, आज ये दोनों एक साथ खड़े हो गए, मामला बिल्कुल एक तरफ हो गया है। लीजिए सवाल। सर ये क्वेश्चन बीजेपी एबी दोनों के लिए है। इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? ये बड़ी प्रैक्टिकल सी चीज है, सेंट्रल ना स्टेट, दोनों में टकरार है। ऊपर से कोई कहता है कि बसेस की कमी है, मेट्रो की कमी है। एटलीस्ट शुरुआत तो हुई, और शुरुआत भी हुई तो उसके पीछे कहानी हो रही है। उसके बाद बीजेपी का भी पॉइंट जायज है कि उसके पीछे की प्लानिंग इतनी खास नहीं थी। तो इसको एक पॉलिटिकल इशू बनाने की जगह क्या सेंट्रल और स्टेट एक साथ मिलकर काम नहीं कर सकता? मैं आपकी राय से बिल्कुल सहमत हूं। इस पूरे मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और सेंटर स्टेट दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। विजेंद्र जी ने अब हाथी बस खड़ा नहीं किया, कह दिया है साथ देंगे, है ना सर? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, नहीं कल से मेट्रो में चलेंगे पहले दिन विजेंद्र से जी। कह रहा हूँ, लेकिन लोगों की परेशानी कौन सामने लाएगा? इनके चाटुकार नहीं लाएंगे, हम लाएंगे, विपक्ष के लोग। ठीक है, इनका होना भी विपक्ष की भूमिका है हर चीज को एक सरकार सवाल के मैं ध्यान लोगों में की लाने तरफ की। से पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग इसको रिपीट करने की सोच सकते हैं कि अप्रैल के महीने में, मार्च के महीने में, फिर 10 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, साल में बीच बीच में गैप पर सोच सकते हैं? मैं थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग दे दूं। पहली बात तो ये कि अगर जरूरत पड़ेगी, अगर इमरजेंसी प्रोविजंस होंगे और एक्सपर्ट्स अगर सजेस्ट करेंगे तो इसको रिपीट किया जाएगा। लेकिन जैसे बेजिंग है, बेजिंग में वंस अ वीक चलाते हैं, बगोटा में ट्वाइस अ वीक, जो कोलंबिया का सिटी में ट्वाइस अ वीक है, साओ पालो में 1998 के बाद से वंस अ वीक होता है। तो ऑड एंड इवन वंस अ वीक चल सकता है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बेहतर करना पड़ेगा, बसेस की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, लोगों को एनकरेज करना पड़ेगा कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाइए, रोड का मैनेजमेंट बेहतर करना पड़ेगा, ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर करना पड़ेगा। जो कंस्ट्रक्शन को लेके होता है, खुले खुले कंस्ट्रक्शन होते हैं, चारों तरफ धूल फैलती है। इन्होंने साइकिल लेन भी कहा था। हाँ, बिल्कुल साइकिल लेन भी होनी चाहिए। वो तो है, एग्जिस्ट कर रहा है कई जगहों पे, लेकिन कनेक्टिविटी रोकी हुई है। मैं ये तो ऐसी चीजें कोई टाइमलाइन फिक्स करना होगा ना सर, ये बढ़ाना है, मैं आपकी राय से ये सहमत। करेंगे, वो करना है, तो हम लोग सुनते आए हैं बरसों। अंजना, मैं आपको बताऊं कि जब बीजिंग के 2008 में जब इसको लागू किया करने के बारे में बात हुई कि भाई पूरी दुनिया के लोग आएंगे और कैसे हम हैंडल करेंगे इसको, तो बीजिंग के अंदर भी ये डिबेट शुरू हुई कि वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो इक्विप्ड नहीं है इसको हैंडल करने के लिए।
तो हर जगह इस तरीके की डिबेट होती है, हम उस डिबेट से नहीं भाग रहे। आज भी मैं आपसे कहता हूं कि मेट्रो की कनेक्टिविटी को दिल्ली के सारे इलाकों में नहीं बल्कि दिल्ली के आसपास के एनसीआर रीजन है उसमें भी बढ़ाने की जरूरत है, उसको बेहतर करने की एक जरूरत और सवाल है मेरी तरफ से। आपने बीजेपी के बारे में कह दिया, सतीश उपाध्याय के बारे में कह दिया, लेकिन सतीश उपाध्याय के बस की बात नहीं थी कि वो इसको फ्लॉप करते या हिट करते। ट्रैफिक पुलिस ने लेकिन हिट बना किया इसको। नहीं, मैं आपके चैनल पर आके मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। दिल्ली के जो ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज थे वो मिस्टर मुकेश चंद्रा जी, 5 राउंड की उनके साथ मीटिंग हुई है, उन्होंने पूरी तरीके से कोऑपरेट किया है, दिल्ली पुलिस ने भी इसमें कोऑपरेट किया है। और मैं खास तौर पे दिल्ली के जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है गडकरी जी, उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया है। उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली के अंदर और दिल्ली के बाहर के राज्यों के साथ बात करके कॉरिडोर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। हम ये चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी को जो हमने दिल्ली पुलिस के नाम जी कितना % क्रेडिट दिल्ली पुलिस के नाम? ये बिना दिल्ली पुलिस के सहयोग के सफल हो ही नहीं सकता था। आप जानते हैं कि हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पुलिसिंग ट्रैफिकिंग उनके पास है, तो जाहिर सी बात है जो चालान होंगे, जो ट्रैफिक का मैनेजमेंट करना होगा उनको करना होगा। हमारे पास अभी भी वो मोदी जी के एजेंट लग रहे हैं आपको? वो एक अलग बात है। नहीं, वो अलग नहीं है। इसलिए मैं बताऊं, वो अलग नहीं है, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, वो अलग नहीं है सर, वो जुड़ा हुआ है। देखिए एक चीज जब आप किसी को किसी का एजेंट बोलते हैं तो फिर आपको लगता है कि वो असहयोग भी कर सकते थे इसमें? असहयोग कर सकते थे, वो एक अलग मसला है, लेकिन जब देखा गया कि भाई इस पूरे मसले पर जनता साथ है तो सबको सहयोग करना पड़ा। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, इस पूरे मसले को हम राजनीतिक नक्शे से ना देखें तो बेहतर है। और मैं विजयन जी से भी कहूंगा, जेपी सर से भी कहूंगा कि ये राजनीति का मसला नहीं, ये हमारे बच्चों की सेहत का मसला है। नहीं, ऑड इवन में दिल्ली पुलिस की भूमिका से लगता है कि वो मोदी जी के एजेंट नहीं है। देखिए मोदी जी के एजेंट तो वो हमेशा से थे और आज भी हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन लोकतंत्र के अंदर जनता का दबाव भी होता है और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इसमें मुकेश चंद्रा जी ने, आपने गौर नहीं किया, मैं बार बार मुकेश चंद्रा का नाम ले रहा हूं, मुकेश चंद्रा जी ने बहुत, आपने अभी भी ध्यान नहीं दिया, मैं बार बार मुकेश चंद्रा जी का नाम ले रहा हूं, नाम नहीं ले रहे इसमें। अभी आप तय करिए दिल्ली कितनी फिट, ये अभी और भी इस पर चर्चा होने बाकी है क्योंकि ऑड इवन हिट तो ज्यादातर लोग मान रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने बड़ा अच्छा 550 करोड़ का बजट रखा है, कम से कम अखबार में एडवर्टाइजमेंट ही दे देते ताकि लोग उसके सुझाव समझ के या उसको पढ़ के आप तक आ जाते कि भाई ये अच्छे सुझाव है। पैसा बहुत रखा हुआ है इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के लिए। टीवी पे रेडियो पे पीठ वाला ऐड तो चल रहा है, कितने लोगों ने देखा उसको? वॉलंटियर आइए वॉलंटियर की आंखों में आंसू बह रहे हैं। उस ऐड ने आपको कितना छुआ है? एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इरिटेशन हो गई थी क्योंकि इसको अब इस चीज को, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव चीज है, इसको अब एक एडवर्टाइजमेंट स्कीम की तरह यूज किया जा रहा है। मैं बताऊं, एक मार्केटिंग टेक्निक है ये, हम लोगों का काम है, हम लोग एमबीए से, बट आप एमबीए के स्टूडेंट, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर एक मिथ है कि बिना डंडा चलाए सरकारें नहीं चलती। पहली बार दिल्ली के अंदर कोई नेता, दिल्ली के बाहर का कोई नेता जिसने कहा है हमें लोगों का दिल जीतना है। दिल्ली में जो पॉल्यूशन लेवल है वो हर समय इमरजेंसी सिचुएशन है, एवरी टाइम। कोई भी दिन उठा लीजिए, 10 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, वो नॉर्मल से ऊपर है। यही हमारा कहना है। तो जहां दिल्ली में इमरजेंसी सिचुएशन हर समय है, वहां आशुतोष जी कह रहे हैं जब इमरजेंसी होगी, तो अब मैं तो नहीं समझता कि जो पॉल्यूशन लेवल, फॉर्मूला लाइए ना, मैं वही हमारा हमारा ये कहना है कि एक कार में चलना बंद कर हमारा साफ रूप से कहना है। सबसे बड़ी बात क्या है, हम कार में चलना बंद नहीं करना चाहते। सबसे पहले कार में चलना बंद करिए, आपका कंट्रीब्यूशन होगा पॉल्यूशन को कम करने में। आप गाड़ी विड्रॉ कर लीजिए, आपने दी है मेरे को। अरे भाई आप लीडर ऑफ अपोजिशन है सर, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप एग्जांपल सेट करिए। आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप एग्जांपल सेट करिए, आप गाड़ी में चलना बंद करिए। विड्रॉ कर दे, चीफ मिनिस्टर विड्रॉ कर दे, एलओपी विड्रॉ कर दे, मेरी गाड़ी ले लीजिए। आप मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, आप एग्जांपल सेट करो, मैं आपको फॉलो करूंगा। मैं कह रहा हूं आप एग्जांपल सेट करो। आदेश निकालिए। आपने आदेश निकाले, आज मैंने तक गाड़ी के यूज नहीं कार्यक्रम की। में, आज तक के कार्यक्रम में आज आप वादा करके जाइए कि कल से आप सिर्फ मेट्रो पे चलेंगे, आप गाड़ी पे सवाल था, चलिए, जिसको ये गुम कर रहे हैं। ये वादा कर दिया उन्होंने। नहीं, वादा नहीं किया उन्होंने, मेरा वादा है। आप करेंगे, मैं उसके आपके साथ। 365 दिन अगर सरकार और नागरिक मिलकर सोचे तभी प्रदूषण के स्तर को कंट्रोल में लाया जा सकता है। ना 15 दिन में कोई जादू की छड़ी कहीं से आएगी, ना कोई सरकार कोई जादू की छड़ी ला सकती है। लेकिन हाँ, ये याद रखना होगा कि सरकारों को मिलकर इसमें काम करना होगा, क्योंकि ये भी याद रखे बीजेपी, जब जब ऑड इवन फॉर्मूले की बात होगी तो सत्याग्रह के उतने हिट ना होने की भी याद दिलाई जाएगी। समझना ये होगा, फोटो ऑप्शन से आगे बढ़कर लोगों को साथ देना होगा,
नागरिकों को भी जुड़ना होगा, चाहे ऑड-इवन हो, चाहे स्वच्छाग्रह हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तालियों से अपना भी धन्यवाद और नेताओं का भी। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। महज 1 सेकंड से भी कम समय में मौत ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। एक इंसान के इतने टुकड़े हो गए कि पूरी लाश भी बरामद न हो सकी। मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले So guys, do you know why he's Kukkada Kamalda? Because he's a Delhi boy.